सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, आप भुलाना आप में और बंदा आप में आप। आप भुलाना आप में, बंदा आप में आप। जिसको तू खोजत फिरे वो खुद आपो आप। साहिब कहते हैं, जिसको तू ढूंढ रहा है वह तेरे ही पास है, तेरे पास है। सदगुरु के चरण जाओ, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करो, शैन और शब्द की प्राप्ति करो, और भजन और स्मरण की प्राप्ति करो। और उसी भजन और स्मरण के द्वारे और सदगुरु के ज्ञान और विवेक के द्वारे आत्मा तत्व को चीनोगे तो परमात्मा आपको दृष्टि में आ जाएगा। आत्मा तत्व को चीनोगे तो परमात्मा आपको दृष्टि में आ जाएगा और परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। आप भुलाना आप में, वह है भ्रम। गुरु ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, अनुभव नहीं है, गुरु का वैराग नहीं है, स्मरण और भजन और वाणी नहीं है, शयन और शब्द नहीं है, तो ता तक भ्रम के अंधेरे में भटकता ही रहता है मानव। तब कहते हैं, आप भुलाना आप में। तब कहते हैं, आप भुलाना आप में और बंदा आप में आप। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति नहीं है तो अंधेरा मिटेगा कैसे, भ्रमणा का नाश होगा कैसे। भ्रम जो है वो इतना गहरा अंधेरा है भ्रम का, जो कुछ वस्तु उसे दृष्टि में आती नहीं है। और जब ज्ञान के दीपक जगते हैं तो हर वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं, कबीरा ज्ञान गह लीजिए गुरु चरण में जाए। साहिब कहते हैं, कबीरा ज्ञान गह लीजिए गुरु चरण में जाए, ये समा अनमोल है फिर आए ना आए। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव के पास जाने से हमें सदगुरु देव भिन्न भिन्न प्रकार से हमें समझाते हैं, और सदगुरु के बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं तो परमात्मा का दर्शन होता है हमें। तथा हमें चलना पड़ेगा, तब नहीं चलेंगे तो नहीं होगा। इसमें तो दोष गुरु का है नहीं, इनमें तो दोष गुरु का है नहीं। बताए हुए रास्ते पे चलना होगा। जब उनके रास्ते पे चलेंगे तो वह रास्ता ज्ञान का है, उनमें अंधेरा है नहीं। वह रास्ता प्रिय सज्जनों ज्ञान का है और उनमें अंधेरा है नहीं। और भ्रम सारे ही मिट जाता है और निज मन चेतन हो जाता है और निज चेतनीय ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। तब साहिब कहते हैं, अब मोरा मन चेतन भया मन हुआ ज्ञान में लीन। अब मन मोरा चेतन हुआ मन भया ज्ञान में लीन। कहे कबीर वह सैन अगम की सहजे सहजे चीन। ज्ञान में मन लीन होता है
तब अगम की शैन प्राप्त हो जाती है। प्रिय सज्जनों, तब अगम की शैन की प्राप्ति हो जाती है। और वह उसी विवेक और सदगुरु के दिए ज्ञान के द्वारे सबको ही चेतन कर देते हैं और सर्वे ही एक रूप हो जाते हैं। सर्वे ही एक रूप हो जाते हैं। सर्वे का कारण कि मन, बुद्धि, जीव, आत्मा और सुरता, ये सर्वे ही जागृत हो जाती है, एक रूप में हो जाते हैं। साहिब कहते हैं, एकता सब में है भली और द्वितीय दूर भगाए। साहिब कहते हैं, एकता सब में है भली, द्वितीय दूर भगाए, एक ही में अविनाश मिले, कहे कबीर समझाए। हे प्रिय सज्जनों, मन, बुद्धि, जीव, आत्मा और सुरता एक हो जाएंगे, तब तो परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। मन, सुरता, बुद्धि, जीव और आत्मा, ये पांचों एक हो जाएंगे, तब तो परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। क्योंकि हर एक के पास निश्चेतनीय है, हर एक के पास निज चैतन्य है। प्रिय सज्जनों, मन के पास ज्ञान है, सुरता के पास शब्द है, जीव के पास स्मरण है, बुद्धि के पास अनुभव है और आत्मा के पास विवेक है। हे प्रिय सज्जनों, तब तो सर्वे ही चेतन हो जाते हैं। जब यह चेतन हो जाते हैं, तब ये पांचों ही एक हो जाते हैं। और जब ये पांचों एक होते हैं तो परम तत्व परमात्मा का दर्शन भी हो जाता है। यह पांचों एक हो जाते हैं प्रिय सज्जनों, तब परम तत्व परमात्मा का दर्शन भी हो जाते हैं। साहिब कहते हैं, इसी आत्मा में परमात्मा है। साहिब कहते हैं, इस आत्मा में ही परमात्मा है, ताकि खोज कर लीजिए। इस आत्मा में परमात्मा है, ताकि खोज कर लीजिए। ज्ञान गहो गुरुदेव का, फिर भर भर प्याला पीजिए। विवेक के बिना आत्मा चीनी नहीं जाती है। विवेक के बिना प्रिय सज्जनों आत्मा चीनी नहीं जाती है। और जब गुरु का ज्ञान मिलता है तो वो आनंद में रहता है मन, और प्रेम रस प्याला भर भर पीता है गुरु ज्ञान और विवेक से। हे प्रिय सज्जनों, ऐसा सदगुरु देव दीन दयालु है, कृपालु है, जो हर वस्तु को जागृत कर देता है। जैसे कोई सोए हुए को नींद से जगाते हैं, ठीक हमारे सदगुरु देव ज्ञान और विवेक के द्वारे, शैन और शब्द के द्वारे हमें जगाते हैं। साहिब कहते हैं, वो सदगुरु हमें भावे जो नैनन अलख लिखावे। वो सदगुरु हमें भावे जो नैनन अलख लिखावे, ब्रह्म कल्पना सब त्याग करके, भ्रम कल्पना त्याग न करा के और आत्मा तत्व दर्शावे। हे प्रिय सज्जनों, वह सदगुरु का विवेक है
जो आत्मा को चीनता है। प्रिय सज्जनों, वह सद्गुरुदेव का विवेक है जो आत्मा को चीनता है। और जब आत्मा को चीनते हैं प्रिय सज्जन, तब तो परमात्मा के पास भी हम पहुंच जाते हैं, परमतत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं। तथा सहजे सहजे, तथा सहजे सहजे, साहिब कहते हैं सहजे श्रवण कीजिए गुरु चरण में जाए। ये नहीं है कि गुरु 100 कोस दूर है या 1000 कोस दूर है, अभी रोज रोज वहां कैसे जाएंगे, ऐसे नहीं है। गुरु के ज्ञान, विवेक, स्मरण और भजन वाणी में लीन है तो हम गुरु के पास ही हैं, गुरु हमारे पास ही है। सहजे स्मरण कर लीजिए गुरु चरण में जाए, अंधेरा घना भ्रम का सदगुरु पल में देत मिटाए। हे प्रिय सज्जनों, कितना भी अंधेरा हो, सदगुरुदेव ज्ञान के दीपक और ज्ञान के शयन और ज्ञान के द्वारे सर्वे ही अंधेरा मिटा देता है। और जो गुरु के नाम, स्मरण, भजन और शयन, शब्द और विवेक और ज्ञान में लीन है, वो सदैव गुरु के पास है और गुरु उनके पास है। साहिब कबीर कहते हैं, लाख कोस सदगुरु बसे और दऊं सुरत लगाए। साहिब कहते हैं, लाख कोस सदगुरु बसे दऊं सुरत लगाए, शब्द तुरी असवार है पल आवे छिन जाए। हे प्रिय सज्जनों, कितना भी सदगुरु दूर हो तथा है हमारे पास, परमात्मा कितना भी दूर हो तथा है हमारे पास। हे प्रिय सज्जनों, क्योंकि लगन लगी हुई है, उनसे प्रीत बंधी हुई है, उनके ज्ञान और विवेक में लीन है, उनके स्मरण और भजन में लीन है। हे प्रिय सज्जनों, तो आप सदैव उनमें लीन ही हो। साहिब कहते हैं, आत्मा तत्व को चीन के परम तत्व पद पाए, ये तो रास्ता है अविगत का, कहे कबीर समझाए। आत्मा तत्व को चीन के परमात्मा के परम तत्व के दर्शन करते हैं, फिर अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं। ये रास्ता वहाँ जाता है, सर्वे बंधन से मुक्त होके और परमात्मा में लीन हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।